नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी को पूरा सुनने पर भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। पुराने समय की बात है, एक नगर के बाहर छोटी सी कुटिया में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के साथ में उसके बहू बेटे भी रहते थे। बुढ़िया रोज उठकर स्नान करके विनायक जी को भोग लगाती, उनकी पूजा करती, स्नान करवाती और बड़े ही ध्यान से उनकी पूजा किया करती थी। बुढ़िया की ऐसी भक्ति भावना देखकर एक दिन विनायक जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। आप जो मांगना चाहती हैं मांग लें। बुढ़िया विनायक जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे विनायक जी, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं क्या मांगू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं घर जाकर अपने बहू बेटे से पूछकर बताती हूँ। विनायक जी ने बुढ़िया की बात मानी और कहा, आप घर जाकर आराम से पूछ लीजिएगा। कल जब आप फिर से पूजा पाठ करने आएंगी, मैं आपको आपका वरदान दे दूंगा। बुढ़िया सोच विचार करते करते घर पहुँची। रास्ते में बस वो यही सोचती रही कि क्या मांगूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर आकर वो अपने बेटे से बात करती है और कहती है कि आज मुझे विनायक जी मिले। उन्होंने मुझे एक वरदान देने की बात कही है। मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटे ने कहा, माँ, आप धन मांग लीजिए, हम बहुत गरीब हैं। अगर धन धान्य के भंडार भरे होंगे तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। बुढ़िया को बेटे की बात सही लगी, लेकिन वो अपनी बहू से भी पूछना चाहती थी। बुढ़िया बहू के पास गई और विनायक जी की पूरी कहानी सुनाई। बहू ने बुढ़िया की बात सुनी और कहा, माँ जी, हमारे विवाह को बहुत समय हो गया है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। आप एक पोता मांग लीजिए। बुढ़िया को बहू की बात भी सही लगी। बुढ़िया बाहर आकर बैठ गई और सोचने लगी कि बहू और बेटे तो सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहे हैं। लगता है मुझे पड़ोसन से भी पूछना चाहिए कि मैं विनायक जी से क्या मांगूं। बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास जाती है और कहती है कि आज मुझे विनायक जी मिले। उन्होंने मुझे एक वरदान देने की बात कही है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या मांगूं। पड़ोसन ने कहा, बेटे और बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तुझे अपने लिए आंखें मांग लेनी चाहिए, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया को पड़ोसन की बात भी सही लगी। रात भर बुढ़िया को नींद नहीं आई। करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही कि बेटे की बात ना मानूं तो बहू नाराज हो जाएगी, बहू की ना मानूं तो बेटा नाराज हो जाएगा, और उन दोनों की मानूं तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। हे विनायक जी, मैं ऐसा क्या मांगूं कि पूरा परिवार खुश हो जाए। सोचते सोचते कब सुबह हो गई बुढ़िया को पता भी नहीं चला। सुबह उठकर बुढ़िया नहा धोकर विनायक जी के मंदिर पहुंची, पूजा पाठ किया, लेकिन बुढ़िया का आज पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था। तभी विनायक जी वहाँ प्रकट होते हैं और बुढ़िया से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। बुढ़िया बहुत सोच समझ कर आई थी, इसलिए उसने विनायक जी से कहा, मैं अपना वरदान मांग लेती हूँ। विनायक जी ने कहा, जी आप जरूर मांगिए। बुढ़िया ने कहा, हे विनायक जी, मैं सोने के कचोले में पोते को दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। विनायक जी बुढ़िया की बात सुनकर हंसने लगे और कहा, बुढ़िया, आपको तो कुछ मांगना ही नहीं आ रहा था, आपने तो सब कुछ मांग लिया, मुझे ही ठग लिया। लेकिन फिर भी विनायक जी तथास्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया ने अपनी चतुराई से बहू, बेटे और खुद के लिए सब कुछ मांग लिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को वरदान दिया, ऐसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले को भी देना। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विनायक जी महाराज का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।